नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे भाई नई भर्तियां निकालने की तैयारी कर ली है आयोग ने। आयोग जल्द ही मांगेगा अध्याचन। और दोस्तों जो अभी भर्ती प्रक्रिया में आपको शुल्क में छूट मिली थी वो दोस्तों अब बंद हो जाएगी। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी भर्ती पर जितना भी असमंजस था उसको दूर कर दिया गया है। और जो स्कूलों में दोस्तों इस समन्वयक भर्ती निकली थी उस पर दोस्तों विवाद छा गया है। फर्स्ट आने के बाद भी भर्ती में रह गए फिसड्डी। बात चल रही है दोस्तों कोऑपरेटिव भर्ती के बारे में जो काफ़ी विवादों में है। इसके अलावा दोस्तों अशासकीय स्कूलों में भर्ती में घोटाला सामने आया है। इसके अलावा एलटी कोर्ट केस में हिंदी फिजिकल एजुकेशन एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर दोस्तों आज होने वाली है महत्वपूर्ण सुनवाई। तो आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भर्तियों के आवेदन शुल्क में छूट होगी बंद। बीते साल सरकार ने भर्तियों में माफ किया था 6 महीने का शुल्क। अब बिना छूट के ही भर्तियां निकालने की दोस्तों हो गई है तैयारी। ठीक है, तो अब जो भी आपको 300 रुपये जो शुल्क पड़ता था दोस्तों उसमें माफ किया गया था। मार्च तक दोस्तों ये आपको छूट दी गई थी, लेकिन अब दोस्तों बंद कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले उत्तराखंड की भर्तियों में आवेदन निःशुल्क कर दिए गए थे और शासन स्तर से इसके लिए तय की गई 31 मार्च 2022 तक की अवधि पूरी हो चुकी है। अब आगे विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा निकालने वाली भर्तियों के आवेदन फॉर्म निःशुल्क होंगे या नहीं, इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। उधर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत अन्य एजेंसियां अब बिना छूट के भर्तियां निकालने की तैयारी में। ठीक है, तो भाई अक्टूबर में तत्काल सीएम ने कोविड-19 में रोजगार व एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए प्रदेश में होने वाली सभी तरह की भर्तियों में शुल्क को क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड और राज्य की अन्य चयन संस्थाओं की ओर से अपनी आगामी भर्तियों के आवेदन निःशुल्क कर दिया था उस समय पे। ठीक है, लेकिन अब नतीजा यह है कि लोक सेवा आयोग ने हाल में संपन्न हुई परीक्षा में 2.50 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत रहे। वहीं अन्य परीक्षाओं में भी आवेदन करने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। अब 31 मार्च 2022 से निःशुल्क आवेदन की छूट भी समाप्त हो गई है और शासन स्तर से छूट आगे बढ़ाने के कोई भी आदेश अभी फिलहाल नहीं दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग अब जल्द ही मांगेगा दोस्तों अध्याचन। UKSSC आयोग के साथ सचिव संतोष बड़े ने बताया कि भाई आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में ग्रुप सी के पदों पर अध्याचन मांगे हैं। ठीक है, जिसमें देखिए क्या क्या है, कनिष्ठ सहायक है, सहायक लेखाकार है। ठीक है, इसके अलावा आवेदन फॉर्म निःशुल्क भरने की अंतिम तिथि समाप्त होगी। ऐसे में अगली आने वाली सभी भर्तियों में शुल्क लागू होगा। हालांकि इसके लिए एक बार सरकार से स्पष्ट जानकारी ली जाएगी। ठीक है, वहीं UKPSC के सचिव करमेन सिंह ने कहा कि शासन ने जिस तरह का आदेश होगा उसी के अनुसार परीक्षा कराई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिगत सहायक के बहुत सारे पद निकलने वाले हैं। इसके अलावा सहायक लेखाकार के भी पद आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। बात करते हैं दोस्तों अशासकीय स्कूलों की। तो अशासकीय स्कूलों में क्लर्क व शिक्षकों की नियुक्ति में खेल नियमों को ताक में रखकर चहेतों की नियुक्ति करने का दोस्तों यहाँ पर आरोप लगा है। अशासकीय स्कूलों में क्लर्क और शिक्षकों की नियुक्ति में खेल व नियमों को ताक में रखकर नियुक्तियां दी गई है। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी के मुताबिक 2 अधिकारियों की समिति गठित कर मामले की जाँच कराई जा रही है। प्रदेश में इन अशासकीय स्कूलों में क्लर्क व शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें खासकर हरिद्वार जिले में नियुक्ति में खेल हुआ है। आरोप है कि वर्ष 2021 में अब तक 600 से अधिक पदों पर कर्मचारियों शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। और शासन में मामले की शिकायत करने वाले कनखल हरिद्वार निवासी राकेश अग्रवाल के मुताबिक जिले में एक पूर्व मंत्री और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते गोरखपुर के लोगों को भी फर्जी निवास प्रमाण पत्रों के आधार पर जिले में नियुक्ति दी गई है। उन्होंने कहा कि अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति में जहां बड़े स्तर में खेल हुआ है, वहीं सरकारी स्कूलों में उर्दू के कुछ शिक्षकों को भी नियमों को अनदेखा कर नियुक्ति दे दी गई है। और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शासन को मिली विभिन्न शिकायतों के आधार पर अपर शिक्षा निदेशक मुख्यालय SP खाली और अपर निदेशक गढ़वाल महावीर सिंह बिष्ट की 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है ताकि प्रकरण की जाँच की जा सके। तो अशासकीय स्कूलों में तो सब लोग दोस्तों जानते ही हैं, ये मामला पहली बार खुलकर आ रहा है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो लगातार अशासकीय स्कूलों पर जो नियुक्ति है उसके मामले में शिकायत मिल रही है। और अशासकीय स्कूलों में नियुक्ति का तो दोस्तों अब एक ही तरीका होना चाहिए कि इसकी एक फेयर परीक्षा का आयोजन करवाया जाना चाहिए, जिस तरह से LTO लेक्चरर का एग्जाम होता है। अगली इंपॉर्टेंट दोस्तों फर्स्ट आने के बाद भी भर्ती में रह गए फिसड्डी। देखिए जिला सहकारी बैंक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 4th श्रेणी के पदों में गड़बड़ी की जांच की जा रही है। और उसमें एक चौंकाने वाला फैक्ट आया सामने कि हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन और सारी परीक्षाओं में बेहतर करने वाले अभ्यर्थियों का चयन इस भर्ती में नहीं हुआ।
और इसके बाद टीम ने सभी 2300 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है और मंगलवार शाम तक 200 आवेदनों की जांच की जा चुकी है। बुधवार को अफसर दून रवाना हो जाएंगे, लेकिन एक टीम को यहाँ जांच के लिए छोड़ा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं थी, बल्कि हाई स्कूल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन लाने वालों को अलग अलग अंक इसमें मिले थे। फर्स्ट डिवीजन वाले अभ्यर्थी को सबसे अधिक नंबर मिलने थे। इसी तरह शारीरिक परीक्षा, इंटरव्यू और अनुभव के आधार पर मेरिट बननी थी। ठीक है, इस आधार पर 60 लोगों को भर्ती का दावा किया जा रहा था, लेकिन टीम की जांच के दौरान मंगलवार को कुछ ऐसे अभ्यर्थी मिले जो हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन पास होने के संग सारी परीक्षा में भी अव्वल रहे, लेकिन उसका नाम मेरिट में नहीं था। ठीक है, 423 पदों पर शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया। इस भर्ती में शुरू से ही गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थी। ठीक है, तो 423 लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इसमें हुआ क्या था कि भाई जो लोग हैं उनकी भाई फर्स्ट डिवीजन है, सारी परीक्षा में भी अव्वल मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम ही नहीं है लिस्ट में। जबकि इस परीक्षा का जो आधार है वो हाई स्कूल में आपकी कैसी डिवीज़न है और सारी परीक्षा में आप कैसा करते हैं उसके आधार पर ही चयन होता था, लिखित परीक्षा नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर सामने आई है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अनाथ बच्चों को उनकी श्रेणी में मिलेगा आरक्षण। देखिए, अनाथ बच्चों को भी राज्य में आरक्षण अनुमन्य किया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी में 5% का आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर भारी असमंजस था। अब शासन ने एक शासनादेश जारी कर इससे जुड़ी सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया है। सचिव अरविंद सिंह हैंकी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और इसका बड़ा असमंजस अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था, क्योंकि आदेश में कहा गया है कि अनाथ बच्चे जिस श्रेणी के होंगे उसी में उन्हें 5% 37 आरक्षण मिलेगा। तो लिहाजा अब शासन ने स्पष्ट कर दिया कि अनाथ आश्रम में रह रहे जिन बच्चों की जाति का पता नहीं चलेगा उन्हें अनारक्षित वर्ग में 5% 37 आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों की जाति का पता होगा उन्हें उनकी श्रेणी में SC, ST, OBC आदि में 5% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो शासन ने स्पष्ट कर दिया कि अगर 5% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के पदों पर कोई नहीं आता तो उस पदों को संबंधित श्रेणी में काउंट करते हुए भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर से आपके लिए डाउट भी क्लियर हो गया है कि अगर कोई बच्चा अनाथ निकलता है, मान लेते हैं वो SC का है, तो वहाँ पर उसे 5% का आरक्षण मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि वो 5% का आरक्षण मान ला अनाथ बच्चे अगर वहाँ पर नहीं मिलते हैं तो वो SC वाला कोई जो SC कैंडिडेट्स होगा, SC जनरल मान लेते हैं, तो वो उसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, और कोई अनाथ बच्चा है अगर उसकी कास्ट का ही पता नहीं लग पाता है कि वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या जनरल है, तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा और 5% उसको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और अगर फिर वही नियम है कि अगर अनाथ बच्चे नहीं मिलते हैं क्योंकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है तो वो 5% सीट क्या हो जाएगी, जनरल कोटे को चली जाएगी, यानी कि सामान्य कोटे को वो चले जाएगी। ठीक है, और समीक्षा अधिकारी भर्ती पर भी शायद इसी कारण से दोस्तों असमंजस लगा हुआ था, इसी कारण से रोक लगी हुई थी। देखिए, समीक्षा अधिकारी भर्ती पर असमंजस हो गया दूर। शासन की ओर से सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की सिफारिश अध्याचन उत्तराखंड लोक सेवा को भेजा गया था और आयोग ने शासन से कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी मांगी थी। लिहाजा अब साफ हो गया है कि सीधी भर्ती के पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि भाई जो समीक्षा अधिकारी और जो सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पद निकलने वाले थे सचिवालय में, वो जल्दी ही दोस्तों अब आपको देखने को मिलेंगे। और यही दोस्तों अब कारण निकल कर आया है कि जो 5% का आरक्षण था अनाथ बच्चों का, इस पर अभी तक असमंजस बना हुआ था, जिस कारण से यूकेपीएससी ने इन वैकेंसी को रिलीज नहीं किया था। और इसने यूकेपीएससी ने शासन से इसलिए कुछ जो अपने डाउट्स थे उनको क्लियर करने के लिए सूचना मांगी थी और शासन ने दोस्तों जीओ जारी कर दिया गया है, और शासन के द्वारा मतलब जीओ जारी कर दिया गया है। तो अब क्या होगा कि जल्दी ही दोस्तों आपको ये भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी, जल्दी ही दोस्तों इसकी वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद जल्दी ही दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों समन्वयक की। जो समग्र शिक्षा अभियान है उसमें प्रतिनियुक्ति से रखे जाएंगे समन्वयक। अभी कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने घोषणा करी कि भाई ये जल्दी से ही समन्वयक को रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एडवर्टीजमेंट भी जारी कर दिया गया है कि भाई जो आपका डेपुटेशन है, डेपुटेशन से ही समन्वयक को रखा जाएगा। ठीक है, जो हमारे विभिन्न सरकारी स्कूल हैं। ठीक है, तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत में राज्य व जिला स्तर पर 84 समन्वयकों की प्रतिनियुक्ति रखी जाएगी, मतलब जिला स्तर पे होती है इनकी नियुक्ति। ठीक है, तो अब क्या है कि जो इसका विज्ञप्ति दोस्तों जारी की गई है, इसमें शिक्षकों से 20 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या
क्या है कि देखिए इसमें जो शैक्षिक योग्यता है उसको तो ठीक है, लेकिन इसमें जो लेवल है वो रखा गया है 8। ठीक है, लेवल 8 तक के ही या उससे ज़्यादा के ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भारी संख्या में जो LT शिक्षक है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिससे कि शिक्षकों में भारी रोष है। ठीक, आप लेक्चरर प्रवक्ता है, प्रवक्ता तक के शिक्षक इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनका लेवल 8 होता है, 4800 ग्रेड पे वो लेते हैं, तो उससे या उससे ऊपर के इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा 2 वर्ष का दोस्तों इसमें अनुभव मांगा गया है और कम से कम 2 साल की संतोषजनक सेवा पूरी की हो। ठीक है, तो वो जो समन्वयकों के राज्य परियोजना कार्यालय में 10 पद हैं, जबकि चमोली में 6 पद हैं, चंपावत में 3 है, बागेश्वर में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यही दिक्कत आ रही है कि जो अभी जो पद निकले हैं इस पर दिक्कत ये आ रही है कि इसमें LT शिक्षक, अब कई सारे LT शिक्षक ऐसे होते हैं जो प्रमोशन नहीं ले पाते हैं और काफ़ी सालों से उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया है, क्योंकि कुछ तो प्रमोशन, कुछ का तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिनका LT से लेक्चरर में प्रमोशन होते ही सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो वे लोग भी दोस्तों इसके लिए अनर्ह हो गए हैं। ठीक है, मतलब कि वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो राजकीय शिक्षक ने प्रतिनियुक्ति से रखे गए मानक का देखिए स्टैंडर्ड्स का विरोध किया है। राजकीय शिक्षक के प्रांतीय मंत्री सोहन सिंह मांझिला ने कहा कि समन्वय के पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए जो मानक रखे गए हैं वह ठीक नहीं है। तो ये सभी लोग मांग कर रहे हैं कि क्यों ना इसका एक एग्जाम करवा दिया जाए, फेयर कॉम्पिटिशन करवाया जाए, सबको बैठने दिया जाए, जिससे कि सभी लोगों को इक्वल चांस मिले। ठीक है, तो सभी लोग यही बोल रहे हैं और मेरा भी ये मानना है कि इसमें एग्ज़ाम ही होना चाहिए, ना कि कोई लेवल 8 और इसका कोई बंधन होना चाहिए कि भाई हाँ एक प्रवक्ता है तो प्रवक्ता है, प्रवक्ता से ऊपर के लोग ही इसमें अप्लाई कर पाए। LT के लोगों को भी इसमें दोस्तों मौका मिलना चाहिए। अगला देखिए भाई, उत्तराखंड रत्न सम्मान के नाम पर मिला सिर्फ प्रशस्ति पत्र। अब देखिए वर्ष 2016 में चिपको नेता गौरा देवी, चिपको वुमन से जो फेमस है, इनको मरणोपरांत उत्तराखंड रत्न दिया गया है। ठीक है, लेकिन लगातार सरकार इनकी उपेक्षा कर रही है। भाई पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्वविख्यात चिपको आंदोलन की सूत्रधार स्वर्गीय गौरा देवी को वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। उनके परिजनों को उत्तराखंड रत्न के नाम पर सिर्फ प्रशस्ति पत्र सौंपा गया, लेकिन सम्मान निधि को 5 लाख की धनराशि आज तक नहीं मिली है। ठीक है, तो ये बड़ी दुखदायी बात है कि चिपको वुमन के नाम से इतने फेमस है और उनके जो आगे पीढ़ी है उसको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, मतलब कि उनके उत्तराधिकारियों को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। गौरा देवी के पुत्र 78 वर्षीय चंद्र सिंह ने हर स्तर पर प्रयास करने के बाद भी इस राशि को मिलने की उम्मीद भी अब छोड़ दी है। ठीक है, तो ये एक बड़ी दुखद बात है कि हमारे यहाँ जो चिपको वुमन जैसे लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, उनके संग ऐसा किया जाता है। ठीक है, सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। जोशीमठ के रेड्डी गांव से गौरा देवी के इकलौते बेटे चंद्र सिंह कहना है कि वे 2.5 साल के थे तो पिता की मृत्यु हो गई थी और भाई बहनों में अकेले हैं। मेहनत मजदूरी कर उन्होंने अपने परिवार का लालन पालन किया। 70 के दशक में माँ को ग्राम पंचायत ने महिला मंगल दल का अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने गाँव की महिलाओं के साथ मिलकर जंगल का संरक्षण किया था। ठीक है, तो लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है। अब दोस्तों बात करेंगे LT कोर्ट केस हिंदी व्यायाम और दोस्तों आज होने वाली सुनाई, यानी कि 6 अप्रैल को। दोस्तों कल भी मैंने आपको ये न्यूज़ बताई थी कि 6 अप्रैल 2022 को दोस्तों अब आपका केस लिस्ट हो गया है और आज दोस्तों LT के तमाम केसेस की सुनवाई होने वाली है। LT 8 का तो रिजल्ट आ चुका है, वो कोर्ट केस तो डिसमिस हो गया। उसका मैंने ऑर्डर भी आपको कल दिखाया था, 20 पैरा का पूरा ऑर्डर था, तो उसकी याचिका को तो खारिज कर दिया है। ठीक है, लेकिन आज दोस्तों जैसे हिंदी है, व्यायाम है और जितने भी अन्य केसेस हैं दोस्तों, आज सभी की सुनवाई होने वाली है। इसका केस वैसे शेड्यूल था 29 मार्च को, लेकिन 29 मार्च को ये इसका चांस ही नहीं आ पाया, मतलब जिस नंबर पे ऑर्डर था लिस्टेड था, लेकिन इसका मौका ही नहीं मिल पाया। तो फिर इसको क्या कर दिया था कि नेक्स्ट डेट के लिए रिजर्व कर दिया गया था। अब नेक्स्ट डेट उस समय पर खोली नहीं गई थी, लेकिन अब जल्दी ही इसकी डेट को खोल दिया गया। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सुनने में आया है कि इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक लग सकता है। देखिए इसी वीक ये केस आपका लिस्ट हो गया। तो 6 अप्रैल यानी कि आज की डेट दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाली है। आज LT कोर्ट केस में हिंदी, फिजिकल एजुकेशन और लेकर तमाम केसेस है उनकी सुनवाई होने वाली है। जॉइंट इनकी सुनवाई होने वाली है, तो देखते हैं आज क्या होता है। हो सकता है कि ये केस आज की सुनवाई में आए ना आए, हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आफ्टर फ्रेश केसेस, मतलब पहले फ्रेश केसेस होंगे और फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा। तो अगर इसका नंबर आज नहीं आया तो मे बी कल आ सकता है, लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद है कि आज इस केस की सुनवाई होगी। तो जो भी इस सुनवाई में होता है या कुछ बेटर कुछ अपडेट आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगली वीडियो में उसके बताऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।